अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लेते हैं कि कंट्रोलर किस तरीके से काम होगा। हमने जो लास्ट टाइम तक काम किया वो हमने क्या किया कि हमने अपना जितना भी काम था वो रूट की फाइल में किया। और देखो अब रूट की फाइल में काम करने का मसला नहीं है, आपके सिंटेक्स का इशू नहीं होगा। लेकिन देखो अगर मेरे पास नंबर ऑफ डेटा होगा तो क्या होगा, आपके पास हर रूट में आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी को ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं वहां पर, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसका सिंटेक्स देखिए। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और टर्मिनल में हम कमांड लिखते हैं। हम कमांड लाइन के थ्रू कंट्रोलर बनाएंगे। सही है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल अपना ओपन कर लेती हूँ। मेरे पास टर्मिनल खुल जाए तो फिर हम उसको अपना कंट्रोलर बनाते हैं। अब देखो कंट्रोलर बनाने का क्या तरीका है। आप लिखते हो यहाँ पर PHP आर्टिसन और आप यहाँ लिखेंगे मेक कोलिन कंट्रोलर और इसके स्पेस के बाद आप कंट्रोलर का नाम देते हो। तो कंट्रोलर का नाम देखो, हम बर्गर्स की वेबसाइट के ऊपर या बर्गर्स थोड़ा लुक दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो कंट्रोलर का नाम दूंगी वो मैं क्या दूंगी, बर्गर। बर्गर का देखो B बड़ा है और कंट्रोलर का C बड़ा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा है कि हम जो कमांड बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, PHP आर्टिसन से हम कंट्रोलर बना रहे हैं, मतलब कमांड लाइन से कंट्रोलर बना रहे हैं। और इसके बाद मेक कोलिन कंट्रोलर का यहाँ पर C स्मॉल है और यहाँ बनाते वक्त आप बर्गर का अगर रखना चाहो तो रख लो, लेकिन कंट्रोलर यहाँ पे क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। और इसको आप कर दें एंटर। एंटर करने के बाद वो आपको देगा कि आपका जो कंट्रोलर है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब ये कंट्रोलर बनते कहाँ पर है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डायरेक्टरी वाला स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि कंट्रोलर आपके पास होते हैं ऐप के फोल्डर में जाएंगे आप। यहाँ पर होता है एक HTTP का फोल्डर और HTTP के फोल्डर के अंदर आपके पास क्या होता है, कंट्रोलर। मैंने किस नाम से कंट्रोलर बनाया, बर्गर कंट्रोलर के नाम से। तो यहाँ पे देखो मेरे पास बर्गर कंट्रोलर नाम की एक फाइल बन गई है जो कि अभी पूरी की पूरी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सही है, ये पूरी ब्लैंक फाइल है। अब इसके अंदर करना क्या है या ये कंट्रोलर करता क्या है, देखो कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी क्या होती है आपके पास कि आप रूट पे भी कर सकते हो सारा काम। लेकिन कंट्रोलर क्या करेगा, रूट रूट फाइल जो है वो डायरेक्ट मॉडल से नहीं कनेक्ट होती। लेकिन हमने ये पढ़ा कि जो लारावेल का काम है वो MVC बेस्ड है। तो MVC का मतलब क्या है कि आपके पास कंट्रोलर लेके जाएगा आपके डेटाबेस का काम और डेटाबेस से लेकर आएगा काम और आपको व्यू में भी देगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। अभी अगर मैं कंट्रोलर की बात करूं तो कंट्रोलर में किस तरीके से काम होता है, आपके पास कंट्रोलर में हमेशा आपके पास कुछ एक्शन मेथड्स बनते हैं जो कि पब्लिक होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, कुछ एक्शन मेथड या हम उसको यहाँ पर कह रहे होते हैं फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन जो आप ऑफिशियली नाम देखें तो वो एक्शन मेथड होते हैं। तो मैं इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक क्यों, क्योंकि जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे वो एज अ प्राइवेट होता है, तो आपको पब्लिक लगाना लाजमी है। आपने कहा पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नाम मैं दे देती हूँ लेट सपोज इंडेक्स। ये मैंने क्या दिया, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या, कर्ली ब्रैकेट। देखो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिप्लेसमेंट है यहाँ जो कॉल बैक फंक्शन हो रहा है ना उसकी। किस तरीके से अभी देखना, मैंने क्या करा, ये मेरी रूट की फाइल है, मैंने यहाँ जहाँ से मैंने क्या बनाया था अपना, मैंने वेरिएबल बनाया था और ये जो रिटर्न व्यू करवाया था इसको मैंने यहाँ से Ctrl+X किया। सही है, इसको सेव कर लेना, बर्गर कंट्रोलर में जाना और इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देना। करा मैंने कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ क्या करा है कि जो वेब की फंक्शन के अंदर का सारा काम था वो सारा का सारा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाया इंडेक्स के नाम का, उसके अंदर मैंने क्या करा, डाल दिया। अब देखो ये फंक्शन हम कैसे यहाँ पर कॉल करवाएंगे, मतलब यहाँ कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे इस एक्शन मेथड के ऊपर काम करवाना चाहते हैं, कौन से वाले व्यू को, बर्गर्स के व्यू को। सही है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, कंट्रोलर में बना लिया ना फंक्शन। तो अब मुझे यहाँ कॉल बैक फंक्शन की ज़रूरत नहीं है जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया। अब अगर कॉल बैक फंक्शन की ज़रूरत नहीं है तो भाई किस चीज़ से मेरा डाटा यहाँ से आएगा, कंट्रोलर के अंदर से। तो देखो कंट्रोलर का नाम क्या है, बर्गर कंट्रोलर। आप यहाँ आएंगे और आपने कहा जब भी ये स्लैश करके बर्गर्स लिखा जाएगा आप चले जाएंगे किस कंट्रोलर पे, बर्गर कंट्रोलर के अंदर। तो मैं यहाँ आई, सिंगल कोट लिखिएगा बर्गर कंट्रोलर।
ये मैंने क्या करा, बर्गर कंट्रोलर का नाम लिख दिया। अब देखो हो सकता है बर्गर कंट्रोलर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑफ फंक्शंस हो, अब ज़रूरी तो नहीं है ना। अब देखो होता क्या है कि हर फंक्शनैलिटी का आप एक अलग कंट्रोलर बनाते हो। आपने ये कहा कि भई मेरा जो ये वाला पेज है, इसका मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। एक कंट्रोलर बना लिया तो इस पेज की जितनी फंक्शनैलिटी है वो एक कंट्रोलर पर चलेंगी। या आप क्या कहते हो कि भाई पूरी एप्लीकेशन का मेरी एक ही कंट्रोलर होगा और उस एक कंट्रोलर में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होंगी और मैं सबको एज इट इज कॉल करूंगी। तो उसके लिए वो ये कहता है कि अगर आपको कुछ ये बताना हो कि ये वाला जो इंडेक्स का एक्शन मेथड है ये कौन से पेज पर चलना चाहिए, तो उसके लिए वो ये कहता है कि कंट्रोलर का नाम बताने के बाद आप यहाँ लगाएंगे एट द रेट का सिंबल, और एट द रेट के सिंबल के बाद आप क्या देंगे, अपने एक्शन मेथड का नाम, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंडेक्स। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, एट द रेट के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट, और मैंने इसको कर दिया क्या, सेव। अब देखो मैंने क्या करा है, रूट की फाइल आपकी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ह्यूज फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, जैसे कि क्रूड एप्लीकेशन हो गई, क्रूड के ऑपरेशन हो गए, अपडेट डिलीट अनसर्ट वाले, तो यहाँ पे तो नहीं करेंगे हम। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोलर्स का यूज़ करते हैं। मैं इसको सेव करती हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आके अगर मेरा पेज का लेआउट चेंज हुआ, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है और या तो आपका काम चल नहीं रहा। लेकिन अगर एज इट इज रहा तो उसका मतलब है कि जो आपने कंट्रोलर वाला काम करा है ना वो आपने बिल्कुल सही किया है। तो मैं इसको रिफ्रेश करने जा रही हूँ। आप तो देखो रिफ्रेश हो गया पेज, मैंने इसको रिफ्रेश करा अगेन, रिफ्रेश हो गया पेज, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो डाटा मैंने कंट्रोलर से पास करवाया है रूट में, और रूट ने क्या करा है उसको व्यू में सेंड कराया है, वो आपने सही तरीके से क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया है।